यस, नमस्कार, नमस्ते टू एवरीवन। सभी को मेरा आत्मवंदन। मेरा नाम विधि अरोरा है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और ध्यान में मैं 2014 में अपनी बुआ शील जी खुंगर, जो 2004 से पथरी जी से पीएसएसए मूवमेंट से जुड़ी हुई है, उनके द्वारा मैं आई ध्यान में। एक्चुअली मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे अपनी मैरिज के बाद। मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स, मेरे इन लॉज के साथ एडजस्ट करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। Being a girl, I was a very pampered child at my house. So वहाँ जाने के बाद अपने आप को कैसे चेंज करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सब मुझे नहीं आ रहा था। दो मेरा जो शादी था, दैट वाज माय काइंड ऑफ लव मैरिज, मेरा चॉइस किया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये सारा कुछ मेरे साथ बहुत घट रहा था। तो मैंने अपने घर में भी डिस्कस किया। मेरी बुआ ने मुझे ये एडवाइस किया कि आप ध्यान से जुड़िए, एक बहुत बड़े मास्टर आए हुए हैं और हमारे नागपुर में एक नया सेंटर खुला है, जनार्दन सर जहाँ पे बैठते हैं, तो आप वहाँ चलिए, हम लोग देखते हैं कौन से मास्टर आए हैं, वो आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो मुझे वो सेंटर ले गए। वहाँ पे पार्वती अम्मा जी, जो काफ़ी सीनियर मास्टर है, वो आई हुई थी और उनसे मिलने भी काफ़ी लोग आए हुए थे। लेकिन सेंटर नया था, तो वो सबसे एक एक करके बात कर रहे थे। वो फर्स्ट डे आई वेंट देयर, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। सेकेंड डे ऑल्सो आई वेंट, तो भी बात नहीं की। थर्ड डे मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी जाने की, तो भी मतलब मैं गई कि नहीं, अब कुछ रास्ता है नहीं। पूजा पाठ, आध्यात्मिकता से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी शुरू से। रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब मेरा बहुत ज़्यादा शौक था। उपवास रखना, सोमवार के उपवास रखना, बहुत मैं करती थी। लेकिन जब मेरी लाइफ की सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी आके खड़ी हुई कि मैंने मेरी मर्जी से मैरिज की है, शादी की है, और फिर भी उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे। ना कि वो पूजा पाठ, वो आध्यात्मिकता जो जिसे मैं कहती थी, वो मेरी मदद नहीं कर पा रही थी। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि भगवान नहीं है, मैं हमेशा मानती थी भगवान है, लेकिन मैंने वो पूजा पाठ में ही तो मैंने जिद करके उनसे हर चीज हमेशा अपनी मनवाई है। तो आज जब मैंने अपनी बात मनवा तो ली, लेकिन वो प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं आ रही थी। तो ध्यान में जैसे मैं पार्वती अम्मा जी से मिली, उन्होंने तीसरे दिन मुझे एंटरटेन किया, और तीसरे दिन जब मैं उनके साथ बैठी, तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि बेटा, आपको मैंने इतने दिन वापस क्यों भेजा, आप समझे? मैंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अम्मा जी ने मुझे हग किया और बोला, इतना प्यार किया, और बोला कि तुम्हारा जो ईगो था ना, वो मुझे तोड़ना था। क्योंकि जो तुमको प्रॉब्लम आ रही है, दो मैंने उनसे इतना डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो इतने सीनियर मास्टर थे कि उन्होंने जान लिया था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि आपको भी कुछ सुधरना है, आपने भी जो बातें करी हैं वो मैं सबके सामने बोलूँगी तो बुरा लगेगा। उन्होंने एक दो बातें बताई भी, और ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें ये सब कैसे पता चला, जो मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया है। तो उन्होंने फिर ये बताया, तो मुझे ध्यान के प्रति बहुत मेरा विश्वास बढ़ गया। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप आके मेरे साथ 40 दिन यहाँ पे सेंटर में मेडिटेशन करो। मैं 10 दिन हूँ, और उसके बाद भी ज़रूर कंटिन्यू करना। उस दिन उन्होंने बिल्कुल अपने बाजू में बैठा के इतने प्यारे, जैसे बच्चे को ध्यान करवाते हैं वैसे अपने साथ बैठ के 10 दिन वो रेगुलर मैं उनके साथ मैंने ध्यान किया। और पहले जितनी वो मुझे स्ट्रिक्ट लग रही थी, उतनी वो एकदम माँ के जैसे मुझे हैंडल कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो सेंटर इंचार्ज थे, उन्होंने स्पिरिचुअल रियलिटी वाली मूवी दिखाई मुझे, वो भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ों से अट्रैक्ट होके मैं 40 दिन बिल्कुल एक भी दिन बिना मिस किए, बिना किसी के मुझे बोले, मैं ध्यान के लिए रोज जाती थी। जब मैं वहाँ जाके 40 दिन पूरे मेरे कंप्लीट हुए, उसी दौरान इतने ड्रेस्टिक चेंजेस मेरी लाइफ में आने लगे। जो मेरा रिश्ते बिगड़ रहे थे, जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल सुधरते हुए मुझे दिखे। और अपने आप उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 40 दिन 1 घंटा ध्यान किया। तो दैट वाज अ ड्रेस्टिक चेंज। सो अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा हो सकता है। तो मेरे इन लॉज के पास मैं जब गई, मेरे हस्बैंड फॉरेन चले गए थे, तो मुझे अपने इन लॉज के पास ही रहना था। तो यू कैन फाइंड अ सिचुएशन जब आपका किसी से नहीं बन रहा है और आपको अकेले रहना है, व्हेन योर हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट देयर, तो वो टाइम पे ध्यान ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। व्हेन जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पहले मैं सामने से जवाब दे देती थी, लड़ लेती थी। लेकिन मैं जैसे जैसे ध्यान करने लगी, मैं अपने आप को पहले शांत करती थी,
और मैं रिएक्ट करती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। और ध्यान में मैंने ये भी सीखा कि दुनिया में अगर कोई चीज़ आप बदल सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और ये अपने आप को बदलने की शक्ति मुझे सिर्फ और सिर्फ आनापानसति मेडिटेशन ने, जो हमें पथरी जी ने दिया है, जो एक बहुत ही सिंपल तरीका है ध्यान करने का। शायद मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं जाने वाली थी, कि मुझे नाम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी का भी नाम मैं लेना नहीं चाहती थी। तो पथरी जी ने जो ये तरीका जो दिया है, इसी से अट्रैक्ट होके, इसमें कोई दीक्षा नहीं है, इसमें किसी गुरु को फॉलो नहीं करना है। इसमें बोला जाता है कि आपका सांस ही आपका गुरु है, वही आपका परम मित्र है। ये सारी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत ईजी मेडिटेशन है। यू हैव टू जस्ट बी विथ योर ब्रेथ, योर नॉर्मल ब्रेथ। इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई मंत्र जाप, कोई आइडल का इमेजिनेशन, कोई अंधविश्वास। और मैं ये भी बता दूं कि 1 रुपए भी, मैंने 40 दिन का ध्यान किया, लेकिन हर आप संस्था से जुड़ेंगे, वहां जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वो मेरा उस टाइम का स्टेट नहीं था। अगर शायद कोई मुझसे उस टाइम पैसे मांगता तो मैं जाना ही छोड़ देती, क्योंकि पहले तो मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्यों पहले इन्वेस्ट करूँ। वहाँ पे 1 रुपए भी मेरा खर्चा नहीं हुआ, यहाँ तक कि पिरामिड भी मैंने नहीं खरीदा। मैंने सिर्फ आनापानसति ध्यान सेंटर में जाके अंडर पिरामिड 40 डेज किया, और ड्रास्टिक मेरी लाइफ पूरी बदल गई, पूरी बदल गई, क्योंकि मैंने खुद को बदलना सीख लिया। मैंने चीज़ों को रिएक्ट करना छोड़ दिया, मैंने चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया। ऐसे मैंने अपने पूरा रिलेशनशिप आज सुधार लिए हैं। आज भी सिचुएशंस आती हैं जब बातें हो जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक बहुत अनमोल रतन जो पथरी जी ने और पीएसएसएम ने हमको प्रोवाइड किया है, ध्यान दिया है, जिसे करके मैं अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लेती हूँ। और उसके बाद अब तो ऐसा हो गया, लॉकडाउन के दौरान ये जो हम जूम सेशंस पीएसएसएम मूवमेंट में जितना इन लोगों ने आज, पिरामिड मास्टर्स ने आज जितना इन लोगों ने किया है, शायद ही कोई और स्पिरिचुअल सोसाइटी कर रही होगी। एक भी बंदा नहीं छूट रहा है जिसे ये नहीं चाहते हैं मास्टर्स की हम ध्यान सिखाएं। पत्री जी कभी नहीं देख रहे हैं कि कोई रिक्शे वाला है, कोई बाई है, या कोई बहुत रिच है, सबको एक जैसा वो ध्यान सिखा रहे हैं, क्योंकि सास सभी के पास है, भगवान सभी के पास है, भगवान सभी के लिए एक जैसा है। वैसे ही हमारे पत्री सर है, वैसे ही ये पीएसएसएम का पूरा मूवमेंट है। और इस लॉकडाउन के दौरान ये मूवमेंट ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद किया है। मेरी लाइफ, हम लोग पूरे लॉक हो गए इस दौरान अपने घर में। तो अपने घर में चाहे सब कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे कितना ही रिलेशनशिप सबके अच्छे क्यों ना हो, एक टाइम के बाद एक पिंजरे में बंद होकर सभी परेशान हो जाते। लेकिन क्योंकि पीएसएसएम में इतना ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं सारे पिरामिड मास्टर्स, कि वो लोग एक एक को फ़ोन कर रहे हैं, एक जैसे उनकी ज़रूरत है, सामने वाले की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है, और वो ध्यान सिखा रहे हैं जाके, और फ़ायदा सामने वाले को हो रहा है, उसकी लाइफ सुधर रही है। तो ये लॉकडाउन में मैंने इतना बेनिफिट पाया है। सीनियर मास्टर्स के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने, और मैंने सारे जूम सेशन अटेंड किए, खासकर पिरामिड मेडिटेशन चैनल बॉम्बे से मैं जुड़ी रही। यहाँ पे जो मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुने, उसको सुनने के बाद मेरे अंदर एक सर्विस का भी भाव आया, जो प्रचार में नहीं कर रही थी ध्यान में, वो मैंने करना चालू किया। मैंने मेडिटेशन सिखाना चालू किया, मैंने भी अपने जूम सेशन चालू किए, और इसके भी लिए अपने आप मुझे रास्ता मिलता गया, अपने आप लोग मुझसे जुड़ते गए, और मैंने देखा कि इस लॉकडाउन में मैंने अपनी लाइफ को कैसे सुधारा है। तो यही मैं सबके साथ बहुत प्यार से मैं जुड़ गई, निष्काम सेवा भाव से मैं जुड़ गई। मैंने अपने आप को सरेंडर किया यूनिवर्स को, कि आप भी इस लोक कल्याण के लिए मेरा भी आप सहयोग लीजिए। और मुझे तुरंत ही जूम क्लासेस लेने का रास्ता मिल गया, सपोर्ट मिल गया, और मैंने जूम क्लासेस चालू कर दी। मेरे पास लोग अपने आप जुड़ने लगे जैसे ही मैंने बात करना चालू किया कि ध्यान है, आनापानसति ध्यान है, पिरामिड सोसाइटी है, 18 सिद्धांतों के बारे में मैंने उन्हें बताया। वो लोग इतने प्यार से मेरे साथ जुड़ गए, और आज हम लोग इतने अच्छे सेशंस ले रहे हैं पिरामिड मेडिटेशन चैनल बॉम्बे में, और भी पीएसएसएम के चैनल्स जूम सेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे पिरामिड मास्टर्स। सो जो मैंने चेंजेस अपनी लाइफ में देखे, मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोग अपनी लाइफ में ध्यान को ज़रूर एक मौका दे के देखें, क्योंकि ध्यान से आपकी इतनी उन्नति होएगी। क्योंकि पिरामिड होता है, एक आगे बढ़ने के लिए पिरामिड होता है, इस पिरामिड में सबसे ऊपर है ध्यान।
ध्यान बिना मुक्ति नहीं, ये हमेशा पत्री सर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि ध्यान ही आखिरी स्टेज है। हम चाहे कितने ही जन्म ले ले, कितने ही हम वो कर ले, आखिर में आके हमको ध्यान से जुड़ना है। तो अभी क्यों नहीं, आप सिर्फ 40 डेज देख के देखिए और आप अपनी लाइफ में खुद अनुभव से आप चेंजेस देखिए। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गुरु को फॉलो नहीं करना है। 18 प्रिंसिपल सर ने अपने अनुभव से बताए हैं। वो 18 प्रिंसिपल भी हमें फॉलो नहीं करने को फोर्स कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं 3 चीजें आप फॉलो कीजिए, ध्यान, शाकाहार जगत, सज्जन संगत्य और स्व अध्याय। अगर आप कर सकते हैं तो अगर ये 3 चीजें भी आपने कर ली, सिर्फ ध्यान, सज्जन संगति और दूसरा शाकाहारी, और इसी 3 चीजों के साथ आप आगे बढ़ गए तो आप एक बहुत बड़े मास्टर बन जाते हैं, आप बहुत बड़े ध्यानी बन जाते हैं। पहले हम हमेशा पीछे भागते रहे गुरुओं के, कभी इस मूर्ति के और कभी उस मूर्ति के, अब उनके जैसा बनना है, इसीलिए हमें ध्यान करना है। वो भी तो ध्यान से आगे आए हैं। कृष्ण भगवान ने पूरी गीता में यही बताया है कि हमें आत्मज्ञानी बनना है। वी डोंट हैव टू बी द फॉलोअर। पैर पढ़ने से, फोटो लगाने से, किसी गुरु के पीछे भागने से हम अपनी शक्तियाँ और अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन PSSM हमें ऐसा नहीं बताता है। पत्री सर बोलते हैं यू आर गॉड, आप सभी भगवान हैं, आप सभी के अंदर भगवान है। आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हैं? आप बैठिए, करना क्या है, आंखें बंद करनी है, अपने सांसों पे ध्यान रखना है, बस। 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। टाइम भी उतना देना है जितनी आपकी एज है, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, और आप पा लेंगे। आप जो पाएंगे आप वो खुद अनुभव करेंगे। तो मेरी सभी से यही विनती है कि ध्यान से जुड़िए, पिरामिड मेडिटेशन चैनल मुंबई से जुड़िए। पिरामिड सोसाइटी का ये जो पूरा मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट शायद ही कभी किसी ने चलाया होगा जो हमारे पत्री जी और हमारे पिरामिड मास्टर्स चला रहे हैं, जिसमें कोई गुरु पद्धति नहीं है। इसमें सभी अपने स्वयं क्रिएटर है, अपने गॉड हैं। तो मेरी सभी से ये विनती है कि सभी ध्यान को अपने जीवन में 40 दिन के लिए ज़रूर अपनाएं, और इसके बाद आप इसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि सारी खुशियां आपको अपने अंदर मिलेगी। जिस खुशियों की आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो आप ध्यान करने के बाद खुद पाएंगे कि वो सारी खुशियां आपके अंदर ही हैं, आप क्यों बाहर घूम रहे थे। तो ये मेरी गुजारिश है, ज़रूर ध्यान को एक मौका दीजिए। हर चीज़ हम ट्राई करते हैं लाइफ में, तो ध्यान क्यों नहीं। इसमें ना कोई खर्चा है ना कुछ। आप ध्यान को ज़रूर अपनाएं और आत्मज्ञानी बने, अपने मास्टर खुद बने, अपने भगवान खुद बने। थैंक यू।